नमस्कार। कक्षा 12 वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना इंग्लिश का प्री बोर्ड एग्जाम के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे, पूर्णांक 80 अंक और इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर में टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आप सभी को इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो समस्त कक्षा 12 वाले प्रिय छात्रों, आप सभी इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ लेवे। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया सेक्शन ए से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पहले क्वेश्चन में आपको एक पैसेज दिया है जो आपकी परीक्षा में 10 नंबर का आने वाला है। सबसे पहले तो आप सभी को इस पैसेज को, इस गद्यांश को ऊपर से लेकर नीचे तक सावधानी पूर्वक पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर आपको परीक्षा में ऊपर दिए गए पैसेज में से छांट कर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया, पहले क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर यहां पर लिखना होगा डी वाला, बाय रेगुलर एक्टिविटी इज करेक्ट आंसर। और दूसरा आपका दिया है, दूसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर यहां पर लिखना है बी वाला। और तीसरा आपका दिया है, तीसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा ए वाला। और चौथा आपका दिया है, चौथे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है सी वाला, बाय रेगुलर वर्कआउट। और पांचवें में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा डी वाला, पावर। और 6 में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है बी वाला, इंपोर्टेंट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। और 7 में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा डी वाला, बोथ बी एंड सी। और 8 में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा ए वाला, बाय वर्कआउट। 9 में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है बी वाला। और 10 में आप सभी को करेक्ट आंसर यहां पर लिखना होगा सी वाला। ठीक है, तो आप सभी प्रिय छात्रों इस पैसेज को सबसे पहले ऊपर से नीचे पूरा पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर आपको दे देना है। ठीक है, और दूसरा प्रश्न आपका दिया जिसमें रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ द पैसेज, गिव ए सुटेबल टाइटल। प्रिय छात्रों, आपको सबसे पहले तो इस पैसेज को ऊपर से लेकर नीचे तक सावधानी पूर्वक पढ़ना है। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद इस पैसेज में आपको सबसे पहले इस पैसेज का नोट्स बनाकर लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको इस पैसेज का सूटेबल टाइटल, शीर्षक आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताएंगे इस वीडियो के अंत में, किस प्रकार से आपको परीक्षा में नोट्स एंड टाइटल बना के लिखना है, जिससे 4 नंबर आपके यहां से कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप सभी प्रिय छात्रों सेक्शन बी से क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आप सभी को प्रिपेयर ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड। भाई साहब, आपको इस क्वेश्चन में एक नोटिस तैयार करके लिखना है। और इसके और वाले क्वेश्चन में आप सभी को पीपल टू बी काइंड टू एनिमल्स है। भाई साहब, आपको इस क्वेश्चन में एक अट्रैक्टिव पोस्टर बना के लिखना होगा। ठीक है, तो दोनों के आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी को यहां पर एक लेटर लिखना होगा अपने जिले के कलेक्टर महोदय को। ठीक है, और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हियर टू योर बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी के ऊपर आपको अपने फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए एक लेटर, एक पत्र आपको लिखना होगा। तो दोनों के आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी को राइट एन आर्टिकल ऑन any one of the following topics in about 120 words। भाई साहब, आप सभी को किसी एक टॉपिक पर 120 शब्दों में एक आर्टिकल बना के लिखना है। तो प्यारे छात्रों, आप सभी यहां पर ए वाला इंपोर्टेंट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट एंड डी वाला इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर एक आर्टिकल यहां पर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी परीक्षा के पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, और वाला क्वेश्चन आपका दिया जिसमें NS
कैंप के ऊपर आपको एक रिपोर्ट तैयार करके लिखना होगा इन पॉइंट्स के माध्यम से। तो इसका आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में, अंत में, ठीक है। और अब आप सभी सेक्शन सी से क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5। भाई साहब आप सभी को यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है और आपको सिर्फ एनी 5 कोई 5 के जवाब, कोई 5 के उत्तर आपको लिखना है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 5 नंबर का आने वाला है। तो यहां पर देख लीजिएगा, पहले में आपको एंड, बट, एल्स का प्रयोग करना होगा। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर यहां पर लिखना होगा एल्स, और सेकंड में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा टू, और थर्ड में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा शर्ड, और फोर्थ में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा द, और 5 में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है एनी, ठीक है। और 6 में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा एदर, ठीक है। अब आप सभी प्रिय छात्रों क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा। डू एस डायरेक्टेड एनी 5। आपको निर्देश के अनुसार इन क्वेश्चनों के जवाब देना होगा जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। आपको सिर्फ 5 क्वेश्चनों के जवाब आंसर लिखना होगा। जैसे कि आपका पहला दिया है, पहले में आप सभी को इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना होगा, और दूसरे में आप सभी को नो सेनर देन का प्रयोग करना होगा। तीसरे में आपको कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग बिकॉज, बिकॉज का प्रयोग करके आपको इन सेंटेंस को कंबाइन करना होगा, जोड़ना होगा। और चौथे में आप सभी को इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करना होगा। और 5वां प्रश्न आपका दिया जिसमें क्लाउज का नाम आपको बताना होगा, ठीक है। और 6 आपका दिया इसमें सो डेट का प्रयोग आपको करना है। तो इनके आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। अब आप सभी प्रिय छात्रों सेक्शन डी से क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा। रीड द एक्सरेट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको यहाँ पर एक काव्यांश दिया है जो आपकी परीक्षा में आने वाला 5 नंबर का। सबसे पहले तो आप सभी को इस काव्यांश को ऊपर से लेकर नीचे तक सावधानी पूर्वक पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन दिया, पहले क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर यहाँ पर लिखना है डी वाला, ठीक है। और सेकंड में आप सभी को यहाँ पर करेक्ट आंसर लिखना होगा डी वाला, टू नॉट गो सो फास्ट। और थर्ड में आप सभी को यहाँ पर करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला, हिज स्कूल। और फोर्थ में आप सभी को इस वर्ड का मतलब आपको बताना होगा इस काव्यांश से। तो फोर्थ में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला, और 5 में आप सभी को करेक्ट आंसर यहाँ पर लिखना है ए वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 नंबर आपके क्वेश्चन नंबर 8 से कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप सभी प्रिय छात्रों क्वेश्चन नंबर 9 का ए वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। रीड द फॉलोइंग एक्सरेट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। भाई साहब आपको यहाँ पर पोएम की लाइनें दी गई है। सबसे पहले तो आपको इसको पढ़ना है, समझना है, ठीक है। समझने के बाद इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन दिया, द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम। तो ये पोएम की लाइनें कहां से ली गई है? तो पहले में आप सभी को करेक्ट आंसर यहां पर लिखना है बी वाला, और सेकंड में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला, टाइगर से। और थर्ड में आप सभी को इस वर्ड का मतलब बताना होगा इस काव्यांश से। तो थर्ड में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा ए वाला, ठीक है। अब आप सभी प्रिय छात्रों क्वेश्चन नंबर 9 का बी वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इसमें भी आपको यहाँ पर एक काव्यांश दिया है जो आपकी परीक्षा में आने वाला 4 नंबर का। सबसे पहले तो आप सभी को इस काव्यांश को पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक समझना है, पढ़ना है, देखना है, ठीक है। इसके नीचे आपको 4 क्वेश्चन दिए। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया, पहले क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर यहां पर लिखना है बी वाला, अमेरिकन। और सेकंड में आप सभी को करेक्ट आंसर यहां पर लिखना है ए वाला, बाइकन। और थर्ड में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला, ए डॉक्टर। और फोर्थ में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है बी वाला, ठीक है। वैसे तो आपको इन सभी के आंसर आसानी से मिल जाएंगे इस काव्यांश से, ठीक है। अब आप सभी प्रिय छात्रों
क्वेश्चन नंबर 10 यहां से देख लीजिएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड एनी 5। भाई साहब आपको 6 क्वेश्चन यहां पर दिए, कितने 6 क्वेश्चन आपको यहां पर दिए गए हैं। 6 में से सिर्फ आपको एनी 5 क्वेश्चनों के जवाब देना है। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों के आंसर को लिख लिख कर अपनी रफ कॉपी में याद करना है, ताकि मीनिंग्स की गलती इंग्लिश में ना हो पाए। ठीक है, और यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 10 नंबर का पूछे जाने वाला है। इनके आंसर आपको बताएंगे इस वीडियो के अंत में। क्वेश्चन नंबर 11 में आप सभी को यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए, चारों में सिर्फ आपको ओनली 3 क्वेश्चन के जवाब देना होगा, और यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 6 नंबर का पूछे जाने वाला है। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे। और क्वेश्चन नंबर 12 में आप सभी को आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड एनी 2। भाई साहब आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए, कितने 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। 3 में से सिर्फ आपको ओनली 2 क्वेश्चन के जवाब देना है, ओनली 2 क्वेश्चन के जवाब आपको देना है। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे। 13वें क्वेश्चन में आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड एनी 2। भाई साहब आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 75 शब्दों में देना है। 75 शब्दों में आपको इन प्रश्नों के जवाब देना होगा परीक्षा में। एनी 2 कोई 2, किसी 2 के आंसर आपको देना है। तो इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। और क्वेश्चन नंबर 14 में आप सभी को आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड। भाई साहब आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिए, दोनों में से सिर्फ आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना होगा। वैसे तो आपको अभी के लिए दोनों क्वेश्चनों के आंसर को पढ़ना है, याद करना है। तो इनके आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। और क्वेश्चन नंबर 15 में आप सभी को यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए, दोनों में सिर्फ आपको 1 क्वेश्चन का जवाब देना होगा परीक्षा में। ठीक है, तो इस प्रकार से यह हमारा इंग्लिश का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर हो जाएगा कंप्लीट। अब मैं आप सभी को इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन बता देता हूं। सबसे पहले तो आप सभी यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देख लीजिएगा, जिसमें टाइटल एंड नोट्स बनाकर आपको लिखना है। ठीक है, तो इसका टाइटल आपको यहां पर दिया है इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन ऑन लाइव्स, और इस प्रकार से आपको नोट्स बनाकर लिखना होगा। यदि आपको कोई और तरीका पता है तो आप उस तरीके के माध्यम से भी परीक्षा में नोट्स बनाकर लिख सकते हो। और अब आप सभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ से देख लीजिएगा, जिसमें नोटिस बनाकर आपको इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, और अब आप सभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पर देख लीजिएगा, जिसमें आपको एक अट्रैक्टिव पोस्टर बनाकर आपको इस प्रकार से लिखना होगा। और आप सभी प्रिय छात्रों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देख लीजिएगा, जिसमें लेटर या एप्लीकेशन आपको इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का और वाले के आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें लेटर आपको लिखना होगा। तो प्रिय छात्रों आपको सबसे पहले तो यहाँ पर आपको फ्रेंड्स नेम, आपके दोस्त का नाम यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, जिसको आप पत्र लिख रहे हो उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद नीचे आपको चलना है, नीचे चलने के बाद आपको नीचे अपना नाम यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा और वाले का। ठीक है, और आप सभी को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर यहाँ से मिल जाएंगे, जिसमें डू अस डायरेक्टेड आपको करना था। तो ये आपको पहले का आंसर दिया, और सेकंड का आंसर आपको दिया है, थर्ड का आंसर आपको दिया, 4th 5 6 है। ठीक है, यहाँ से पढ़ लीजिएगा। अब मैं आप सभी को बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 15 तक के क्वेश्चनों के आंसर। अब आप सभी यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 के क्वेश्चनों के आंसर यहां से देख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको यहां पर दिया है। ठीक है, आपको क्वेश्चन सहित आंसर आपको यहां पर दिया है, और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहां पर आपको दिया है। ठीक है, और आगे चलेंगे तो आप सभी को क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहां से मिल जाएगा। ठीक है, और आप सभी को क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ से मिल जाएगा पूरा का पूरा, और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा पूरा का पूरा, और क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपको दिया है पहले का, दूसरा, तीसरा, चौथा। पलट दीजिएगा। और आप सभी प्रिय छात्रों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12वें का पहला, दूसरा,
तीसरे का आंसर यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 13वें के क्वेश्चनों के आंसर आपको यहाँ पर दिए हैं, पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14वें के आंसर आपको दिए हैं और सहित, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 15वें के आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आप सभी को इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।